हेलो बच्चों, आज हम यशपाल जी की कहानी दुख का अधिकार का भावार्थ समझेंगे। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। यशपाल जी का मानना है कि यदि समाज को ऊंचा ले जाना है तो सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। और उनकी इसी कहानी में जो दुख का अधिकार कहानी है उसमें यही बताया है कि अमीर लोगों को तो दुख का अधिकार होता है, वो अपना दुख व्यक्त भी कर सकते हैं, उनके लिए उसके पास समय भी होता है। पर गरीब लोगों को न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही उनके पास इतना समय है। तो शुरुआत करते हैं दुख का अधिकार कहानी की। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरे जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकी रहती है। इस गद्य का अर्थ यह है कि मनुष्य की जो पोशाकें होती है, जो आदमी कपड़े पहनता है, वो उस कपड़ों से ही उसके रंग ढंग से ही हमें पता चल जाता है कि यह आदमी कौन से दर्जे का है, अमीर है या गरीब है। तो हमारे कपड़े हमें अलग अलग दर्जों में बांट देते हैं। और यदि किसी को आवश्यकता पड़ने पर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अमीरों जैसे हैं। हमारे कपड़े हमारे उसकी मदद करने में हमें रोकते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए पड़े थे। खरबूजे के लिए समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। आगे कहानी में इस गद्य में यशपाल जी बताते हैं कि फुटपाथ पर एक खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया बेचने तो खरबूजों को आई थी, पर ऐसा लगता था कि वो उसकी जो परिस्थिति है कि वो रो रही थी, अपना मुंह छिपाए रखी थी, तो उसकी ऐसी दयनीय हालत देख करके कौन उसके खरबूजे खरीदने आता। और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था और उम्र भी बहुत थी, तो उसके कोई खरबूजे खरीद नहीं रहा था। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे कि इस फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। आसपास के जो दुकान वाले थे वो उस स्त्री को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उसको रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। तो इस मेरी इच्छा ने मैं वहाँ पर फुटपाथ पर उसके समीप गया, पर मैंने जो पोशाक रखी थी वो पोशाक मेरे आड़े आ रही थी उसके रोने का कारण जानने में। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। आसपास की दुकान वालों में से एक आदमी ने ऐसे ही कहा कि इस बुढ़िया के जवान बेटा मर गया है और ये दुकान लगा करके बैठी है। तो दूसरा आदमी ऐसे ही बोलता है कि इसकी जैसी नीयत होगी वैसे ही भगवान इसको बरकत भी देंगे। सामने के फुटपाथ पर खड़ी एक आदमी अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो तीसरा आदमी ने ऐसा कहा कि इनके लिए कोई रिश्ते नाते नहीं है, ये तो बस रोटी के लिए जीव देते हैं। सब कुछ बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ इनके लिए रोटी ही है।
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है। कोई इसके तरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। ये हमारे रीति रिवाज होते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद 13 दिन का सूतक होता है, उसके घर हम कुछ पानी भी नहीं पी सकते। तो आसपास की दुकान वाले ऐसे ही बातें कर रहे थे कि इसे खुद के तो धर्म का फिक्र नहीं है, पर दूसरे के धर्म को तो फिक्र कर कि भाई 13 दिन बाजार में ऐसे सामान बेचने न आए। कोई अनजान आदमी इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर पता चला कि इसका 23 वर्ष का लड़का था। बहू पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठती। तो ऐसे ही उत्सुकता से आसपास की दुकानों से मुझे ये पता चला कि इसके 23 साल का जवान बेटा था। घर में बहू पोता पोती, अच्छा भला परिवार था और शहर के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन भी थी जिसमें ये सब्जी वगैरह बाता था और परिवार का निर्वाह करता था। और खरबूजों की डलिया के कभी खरबूजे ये बेचती थी और कभी इसका बेटा बेचता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। अभी परसों की ही बात है। इसमें आगे कहते हैं लेखक कि लड़का तरबूजे तोड़ने गया होगा और वहाँ पर खेत गीला था, तो गीली खेत की मेड़ पे एक सांप ने उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए और भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो बोला ही नहीं। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। लड़के की माँ उसके सांप के काटने से पागल जैसी उसकी हालत हो गई थी। तो उसने फिर नागदेव की पूजा करी, दान दक्षिणा करी। जो भी कुछ अनाज था घर में, आटा वगैरह, वो सब दान दक्षिणा में चले गया और उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सब कुछ रोने लग गए थे। पर भगवाना, जो कि उसके बेटे का नाम था, वो सर्प के विष से चुप हो गया, तो बोला ही नहीं। अब आगे कहते हैं कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो नया कपड़ा लाना होता है, चाहे उसके माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। हमारे इसमें रीति रिवाज ही इस प्रकार के हैं कि जिंदा आदमी को हम नंगा देख सकते हैं, परंतु मरे हुए को कभी नंगा विदा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमें बाजार से कपड़ा भी लाना होगा। तो उसकी माँ बेचारी इतनी गरीब थी कि उसे अपने हाथ के कंगन ही क्यों ना बेचने पड़े, ये रिवाज तो उसे निभाना ही पड़ेगा। आगे भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही बहू को भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन तो बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअरनी चवरनी भी उधार कौन देता। आगे भगवाना तो मर गया और घर में जो भी कुछ थोड़ी बहुत आय थी वो उसको विदा करने में ही चले गई। तो बच्चों को तो जैसे तैसे खरबूजे दे करके उस बुढ़िया ने चुप करा दिया, पर बहू को वो क्या खिलाती। बहू को बहुत तेज बुखार था और बेटा था तो सब लोग उधार भी दे देते थे। अब बेटा मर गया तो कोई उसे उधार भी नहीं देता। बुढ़िया रोते रोते, आंखों पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार आई। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। बुढ़िया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसका घर छोड़ करके, वो दुखी पोता पोती को छोड़ करके यहाँ पर बाजार में खरबूजे बेचने आए, पर उसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वह बार बार अपने को कोस रही थी।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती। शहर भर के लोगों से उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। उस बुढ़िया को देखते हुए मुझे मेरे पड़ोस की बुढ़िया की याद आई। उसका भी ऐसे ही जवान बेटा मर गया था और उसकी हालत ऐसी थी कि वो 2.5 महीने तक पलंग से भी नहीं उठी थी। पर उस बुढ़िया का ध्यान इतना रखा जा रहा था, बार बार उसके सिर पर बर्फ़ घसी जा रही थी और आगे पीछे डॉक्टर भी उसकी मदद कर रहे थे। पर यह तो गरीब है ना, इसका कौन ध्यान रखता। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता में चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने का, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उसी प्रकार मैंने मन में यह विचार किया, लेखक उस बुढ़िया का और उस बुढ़िया का दोनों को एक समान रखते हुए ये सोचते हैं कि दोनों है उम्र में बराबर, दोनों के ही जवान बेटा शांत मृत्यु को प्राप्त हुआ है, पर दोनों के दुखों में बहुत अंतर है। एक बुढ़िया जो अमीर है उसको दुख करने का अधिकार है, वो 2.5 महीने तक पुत्र वियोग में रहती है, उसके आगे पीछे डॉक्टर रहते हैं, सब उसका ध्यान रखते हैं। पर यही बुढ़िया है जिसके पास कुछ नहीं है और उसको मजबूरी में आकर के यहाँ खरबूजे बेचने आना पड़ा रहा है, जब उसके 12 दिन भी नहीं हुए उसके बेटे के। तो इस पाठ का सार यही है कि दुख करने का अधिकार सभी को होना चाहिए। यशपाल जी यही कहते हैं कि दुख करने का अधिकार हम सभी को होना चाहिए, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो।